पानरवा के शासक वीर शिरोमणि पूंजा जी सोलंकी की जयंती पर गौरवशाली आदर्श कथाओं की तरफ से हम उन्हें सादर नमन करते हैं, हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राणा पूंजा जी का जिक्र जब भी आता है तो हमारे जहन में एक शब्द उभरता है, भीलू राणा, और जिसको सुनकर हम सोचते हैं कि शायद वह भील आदिवासी समुदाय से संबंधित थे, जबकि वह सोलंकी वंश से संबंधित थे और केवल भीलों के नेतृत्वकर्ता के कारण उन्हें भीलू राणा कहकर पुकारा जाता था। आज हम उन्हीं के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण अनछुए पहलुओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। राणा पूंजा जी का जन्म मेरपुर कोटड़ा के जागीरदार राव दूदाजी सोलंकी के यहाँ हुआ था तथा इनकी माता का नाम केहरीबाई था। राणा पूंजा जी बचपन से ही तीर अंदाजी की कला में माहिर थे और केवल 15 वर्ष की अल्पायु में ही जब राव दूदाजी स्वर्गवासी हो गए तो इन्हें मेरपुर कोटड़ा का जागीरदार बनाया। राणा पूंजा जी का नेतृत्व क्षमता व उनका कुशल संचालन इतना दक्ष था कि उनकी प्रजा उन्हें अत्यधिक मान सम्मान और प्रेम करती थी। ये प्रजा का दुलार ही था कि उन्हें बहुत जल्दी भोमट का राजा घोषित कर दिया गया और उनकी प्रसिद्धि धीरे धीरे केवल एक क्षेत्र विशेष से फैलकर पूरे मेवाड़ में फैल गई। महाराणा प्रताप ने 1576 में जब अकबर मेवाड़ की भूमि को अपने अधीन करने के लिए लालायित हो रहा था, उतावला हो रहा था, उस समय राणा पूंजा जी के समक्ष मेवाड़ की सेना को सहयोग देने का प्रस्ताव रखा, जिसको सुनते ही राणा पूंजा जी ने कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं और मेरी संपूर्ण सेना मेवाड़ भूमि को बचाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। उनकी सेना के अंदर मुख्यतः भील, गमेती, गरासिया आदिवासी समुदाय थे और इन्हीं के कारण उन्हें भीलू राणा कहते हैं। साथ ही साथ उस समय राणा प्रताप ने उनके इस वचन को सुनते ही उन्हें अपना भाई कहकर संबोधित किया और रानी जयवंता बाई ने उन्हें राखी भी बांधी थी। तब से ही राजपूत समुदाय भील जाति को मामा कहकर भी पुकारते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में विशाल मुगल सेना, जिसमें लगभग 86,000 मुगल सैनिक थे और इसके अतिरिक्त हाथी, घोड़े, तोप इत्यादि अस्त्र शस्त्र भी थे, और उनके सामने थी केवल 9,000 की मेवाड़ी सेना, जिसको देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि ये छोटी सी सेना मुगल सेना को कड़ी टक्कर देगा और इतनी कड़ी टक्कर देगा कि मुगल सेना के दांत खट्टे कर उन्हें अपने पांव उखाड़ने पर मजबूर कर देगा। और ये सब कुछ हुआ राणा पूंजा की कुशल रणनीति के कारण, उनकी नवीनतम तकनीक गोरिल्ला युद्ध पद्धति के कारण। इस युद्ध तकनीकी को इजाद किया था राणा पूंजा जी ने, जिसमें उनके भील सैनिक पर्वतों और चट्टानों के पीछे छिप करके मुगल सेना पर आक्रमण कर रहे थे, जिसका अंदेशा मुगल सेना नहीं लगा पा रही थी। और यही कारण था कि मुगल सेना की 5 टुकड़ियों में से 3 टुकड़ियों को उन्होंने नेस्ताबूंद कर दिया और केवल 2 टुकड़ियां शेष रही, और इसी बात से अकबर अत्यधिक आग बबूला होता था। राणा पूंजा जी को उनकी इस अद्वितीय बुद्धिमत्ता और वीरता के कारण ही मेवाड़ के महाराणा राणा प्रताप ने राणा की उपाधि दी और तब से ही वह राणा पूंजा कहलाने लगे। इसके साथ साथ उस समय महाराणा प्रताप ने एक प्रतीक चिन्ह, राज चिन्ह बनाया, जिसमें उस चिन्ह के एक तरफ राजपूत सरदार तथा दूसरी तरफ भील सरदार अर्थात राणा पूंजा जी को रखा गया, और तब से लगा करके आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह के रूप में इस प्रतीक को अपनाया जाता है, जिसमें एक और राजपूत और एक और राणा पूंजा जी हैं। और तभी से इस चिन्ह का प्रयोग भी पगड़ियों में भी किया जाने लगा, जो मान सम्मान का प्रतीक है। आसान नहीं है किसी की मस्तक तक उसके मान सम्मान का प्रतीक बनना, लेकिन राणा पूंजा जी की वीरता और त्याग ने उन्हें इस शीर्षस्थ पद पर बिठाया कि आज भी हम उन्हें संपूर्ण मान सम्मान के साथ याद करते हैं। हम एक बार पुनः उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सादर नमन करते हैं। धन्यवाद।